हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे जेई में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, बहुत अच्छी रैंक भी लाते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स वही चीज करने में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन करते टाइम, जिसके कारण आपने टारगेट तो सेट कर लिया है पर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे? तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो एक स्टूडेंट करता है जिसके कारण वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है? तो सबसे पहले तो होता है गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आप पढ़ते हैं, आपने ब्रेक लिया, 5 मिनट का ब्रेक था। अब सोचा 5 मिनट के ब्रेक में मैं इंस्टा के रील्स देख लूं या सोशल मीडिया पे कुछ देख लूं, क्या ये वीडियो देख लूं, ये शॉर्ट्स देख लूं जो कि आपकी स्टडी से कोई रिलेवेंट रखता नहीं है। अब वो 5 मिनट का ब्रेक आपने ये सब देखते देखते 2 घंटे का कर दिया, तो आपने क्या किया? टाइम वेस्ट कर दिया। तो सबसे मेन तो प्रॉब्लम होता है डिस्ट्रैक्शन। सेकंड होता है इम्प्रॉपर गाइडेंस। आपके पास एक गाइड ही नहीं है प्रॉपर, तो आपको पता ही नहीं होता है कि क्या चीज आपको कहाँ से पढ़नी है। थर्ड है नेग्लेक्टिंग मॉक टेस्ट। आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो कर रहे हैं पर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक जा चुकी है। तो आपको सबसे पहले तो समझना है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है, और थर्डली अगर आप मॉक टेस्ट दे नहीं रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट के, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्ट्रैक्शन कैसे आपकी स्टडीज को इफेक्ट करता है। अगर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया है और वो ब्रेक आपका 2 घंटे का हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, हमने टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, फिर फोकस भी चला गया। फोकस कैसे चला गया? अब हम पढ़ने तो बैठ गए 2 घंटे बाद, ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में वो वीडियो चल रहा है कि उसमें क्या हुआ था। वो मूवी देख ली, थोड़ा सा हमने रील देख लिया, उस रील में क्या हुआ था, और ये जो हम पढ़ रहे थे वो तो हम पूरा भूल गए और हमारे दिमाग में चल रही है कोई मूवी, कोई रील, ठीक है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो स्टडी के टाइम आप लोग करते हैं वो ये करते हैं। फिर उसके बाद अब हमारा फोकस शिफ्ट हो गया, तो हमारा टारगेट जो था वो हम अचीव नहीं कर पाए। टारगेट अचीव नहीं हुआ तो प्रोडक्टिविटी हमारी जो हो गई कम हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के कारण आपके कितने सारे फैक्टर्स अफेक्ट हो गए। जब आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है तो आप 5 मिनट का ही ब्रेक लीजिए। आप इधर उधर अपने माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, उस पर थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ प्रॉपर एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। ये नहीं कि आपने सोशल मीडिया पे इरिलेवेंट चीजें देख रहे हैं जो स्टडी से कोई काम की नहीं है, और घंटों घंटों रील्स देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली क्या होता है, जब हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है तो हमें पता ही नहीं है कि हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। हम बहुत सारे चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, हम भटक रहे हैं बस। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी तो प्लान कर लेते हैं, पर हम ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान कर लेते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं होती है। भाई प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना, बस प्लान करने से तो कुछ होगा नहीं। तो जैसे मान लो हमने सोचा आज मुझे 2 घंटे मुझे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हमको ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है जो कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसी प्लानिंग बनानी है, ठीक है। अगर हमारे पास गाइडेंस नहीं है किसी का तो हमें एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक रेफर करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीजों में क्या होता है, हम टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। हम बस चीजें ढूंढ रहे होते हैं, हमको लगता है बहुत सारी बुक्स रेफर करेंगे तो हमारा चीजें हो जाएगी, पर आप जितनी ज्यादा बुक्स रेफर करेंगे ना आपका टाइम उतना ज्यादा जाएगा, और वो टाइम जो है आप वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है जेईई मेंस का सिलेबस। आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत सारी चीजें होती है बहुत सारी बुक में, पर आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको अपना चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हम सिर्फ प्लानिंग में, चीजें ढूंढने में, रिसोर्सेज ढूंढने में, इन सब चीजों में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारा टाइम बस वेस्ट ही हो रहा है इन सब चीजों में। तो आप समझिए कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको ये नहीं करना है।
उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट बस पढ़ाई करता है, हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, उसने मान लीजिए कि 2 चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए, आपने पढ़ लिया, आपको लगा कि यार हो गया है मेरा, तो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, बट आपने क्या किया, मॉक टेस्ट नहीं दिया। अब मॉक टेस्ट नहीं दिया तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, आपको पता ही नहीं कि 2 चैप्टर आपके तैयार हुए कैसे हैं, क्योंकि आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता कैसे पड़ेगा कि आपके वीक पोर्शंस कौन से हैं, वीक एरिया आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना कि आपके मार्क्स कहाँ कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं और मुझे उस पर कैसे वर्क करना है। क्योंकि वीक एरिया आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाएंगे, स्कोर नहीं आ पाएगा। मॉक टेस्ट देने से पता है क्या फायदा होता है, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं कि आपको इतने ही टाइम में इतने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, आपको ये समझ आ जाता है। उसके बाद आप जब अपने बारे में एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको समझ आ जाता है मेरा ये टॉपिक वीक है, मुझे इस टॉपिक को लेना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है, इसको ऐसे पढ़ना है, ये सारे एनालिसिस करने लगते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, आप एग्जाम पैटर्न से भी फैमिलियर हो जाते हैं, आपकी स्पीड भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, जब आप एग्जाम देंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बट अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते हैं पर आपको पता ही नहीं होता है कि आपके वीक एरियाज क्या है। आप जब मॉक टेस्ट देते हैं ना तो आपका स्कोर जो होता है ना खुद ब खुद इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि आप जब एनालिसिस करते हैं ना कि ये चीजें मुझे करनी है, इसमें मैं वीक हूँ, तो आपका स्कोर जो है इंक्रीज होगा। पर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे ना तो स्कोर आएगा बट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप ये 3 गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज इसको मत कीजिए, अब भी इसको रोकिए और कोशिश कीजिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, और इम्प्रूव करके पढ़ाई कीजिए, फिर से अपनी प्लानिंग कीजिए जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, और प्रिपरेशन कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।